नमस्कार दोस्तों। द गॉड डिल्यूशन यानी ईश्वर का भ्रम बुक समरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस किताब को रिचर्ड डॉकिंस ने लिखा है। इस किताब के लेखक रिचर्ड डॉकिंस है। यह किताब धर्म, नास्तिकता, विज्ञान, तर्कशीलता और ईश्वर के अस्तित्व पर प्रश्न पर आधारित किताब है। द गॉड डिल्यूशन एक चर्चित और विवादास्पद पुस्तक है जिसमें लेखक रिचर्ड डॉकिंस ने ईश्वर की धारणा को चुनौती दी है। वे यह तर्क देते हैं कि ईश्वर का अस्तित्व एक भ्रम मात्र है और धर्म एक सामाजिक सांस्कृतिक निर्माण है जो विज्ञान, तर्क और प्रमाण के आधार पर टिक नहीं सकता। डॉकिंस का मुख्य उद्देश्य लोगों को नास्तिकता की ओर प्रेरित करना और यह दिखाना है कि बिना धर्म के भी जीवन नैतिक, खुशहाल और अर्थपूर्ण हो सकता है। याद रखिए, यदि आप इस पुस्तक को पढ़ते हैं तो आप या तो नास्तिक बन जाएंगे या पहले से ज्यादा मजबूत नास्तिक हो जाएंगे। अध्याय 1, ईश्वर की परिकल्पना, द गॉड हाइपोथेसिस। डॉकिंस ने दो प्रकार की धारणाओं का वर्णन किया है। पहला, धार्मिक दृष्टिकोण, ईश्वर एक अलौकिक सत्ता है जिसने ब्रह्मांड और जीवन की रचना की है। दूसरा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ईश्वर सिर्फ एक कल्पना है जिसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है। वे यह तर्क देते हैं कि ईश्वर का अस्तित्व वैज्ञानिक प्रमाणों पर आधारित नहीं है। ईश्वर की परिकल्पना अवैज्ञानिक और अनावश्यक है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति और जीवन का विकास प्राकृतिक सिद्धांतों से समझा जा सकता है, जैसे डार्विन का विकासवाद, इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। याद रखिए, जिस चीज का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है उसे मानना तर्कसंगत नहीं है। अध्याय 2, विश्वास बनाम वैज्ञानिक दृष्टिकोण। डॉकिंस बताते हैं कि विज्ञान सत्य की खोज करता है, यह प्रयोगों, प्रमाणों और तर्कों पर आधारित होता है, जबकि धर्म विश्वास पर चलता है। इसमें बिना प्रमाण के ईश्वर और धार्मिक ग्रंथों को सत्य माना जाता है। लेखक हमें उदाहरण के द्वारा समझाते हैं, विज्ञान ने यह सिद्ध किया कि पृथ्वी गोल है और सूर्य के चारों ओर घूमती है, जबकि पुराने धार्मिक विश्वासों में इसे अस्वीकार किया गया था। डार्विन का विकासवाद सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, बताता है कि जीवन कैसे प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन के जरिए विकसित हुआ, जबकि धर्म कहता है कि जीवन ईश्वर ने बनाया। डॉकिंस का निष्कर्ष है कि धर्म का विश्वास केवल परंपरा और अंधविश्वास पर आधारित है, जबकि विज्ञान प्रमाण और तर्क से चलता है। याद रखिए, अगर कोई चीज बिना किसी सबूत के स्वीकार की जाती है तो उसे बिना किसी सबूत के नकारा भी जा सकता है। अध्याय 3, नैतिकता यानी मॉरलिटी, धर्म से नहीं आती। धार्मिक लोग मानते हैं कि अच्छाइयाँ और नैतिकता धर्म से आती है, लेकिन डॉकिंस इसे गलत साबित करते हैं। वे कहते हैं कि नैतिकता का संबंध मानवीय सहानुभूति यानी एम्पैथी, सामाजिक विकास और नैतिक दर्शन से है, ना कि किसी धार्मिक पुस्तक से। बिना धर्म के भी लोग अच्छे इंसान बन सकते हैं। उदाहरण, कई नास्तिक लोग ईमानदार, दयालु और परोपकारी होते हैं। धर्म से जुड़ी नैतिकता अक्सर हिंसा और भेदभाव को भी जन्म देती है। याद रखिए, हम अच्छे इंसान इसलिए नहीं बनते क्योंकि हमें सजा का डर होता है, बल्कि इसलिए क्योंकि यह हमारी मानवता का हिस्सा है। अध्याय 4, धर्म और हिंसा, रिलीजन एंड वायलेंस। डॉकिंस यह दर्शाते हैं कि धर्म ने इतिहास में कई हिंसक युद्धों और अत्याचारों को बढ़ावा दिया है। धार्मिक कट्टरता समाज को विभाजित करती है। अगर धर्म ना होता तो दुनिया अधिक शांतिपूर्ण और तर्कसंगत होती। धर्म के नाम पर होने वाली हिंसा के उदाहरण, पहला, धार्मिक युद्ध, ईसाई धर्म युद्ध, इस्लामिक जिहाद, भारत पाकिस्तान का विभाजन आदि। दूसरा, आतंकवाद, कई आतंकवादी संगठन धर्म का इस्तेमाल कर हिंसा फैलाते हैं। तीसरा, भेदभाव, जातिवाद, महिला अधिकारों का हनन और विज्ञान का दमन। डॉकिंस का मानना है कि यदि लोग धर्म के बजाय तर्क, मानवता और विज्ञान को अपनाएं तो दुनिया अधिक सुरक्षित और विकसित होंगी। याद रखिए, धर्म अज्ञानता को बढ़ावा देता है और वैज्ञानिक सोच को रोकता है। अध्याय 5, नास्तिकता का प्रचार। डॉकिंस नास्तिकता को एक सकारात्मक विचारधारा के रूप में प्रस्तुत करते हैं। वे कहते हैं कि बिना ईश्वर के भी जीवन में अर्थ, खुशी और उद्देश्य हो सकता है। नास्तिकता व्यक्ति को स्वतंत्र सोचने, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने और डर से मुक्त करने में मदद करती है। नास्तिकता बनने के फायदे। लेखक हमें नास्तिक बनने के फायदे बताते हैं। आप अंधविश्वास से मुक्त हो जाते हैं। आप विज्ञान और तर्क से सच्चाई की खोज कर सकते हैं। आप बिना डर और अपराध बोध के खुशहाल जीवन जी सकते हैं। याद रखिए, नास्तिक होना आपको स्वतंत्र बनाता है, स्वतंत्र सोचने की, प्रश्न पूछने की और खुद के अनुसार जीवन जीने की स्वतंत्रता देता है। फाइनली इस बुक समरी के निष्कर्ष पर हम पहुंच चुके हैं। द गॉड डिल्यूशन एक प्रभावशाली पुस्तक है जो ईश्वर की धारणा पर सवाल उठाती है और नास्तिकता को एक तार्किक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के रूप में प्रस्तुत करती है।
चलिए इस बुक में बताई गई सीखों के बारे में बात करते हैं। पहली सीख, ईश्वर का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, इसलिए वह सिर्फ एक भ्रम है। दूसरी सीख, धर्म विश्वास पर आधारित होता है, जबकि विज्ञान तर्क और प्रमाण पर। तीसरी सीख, नैतिकता का आधार धर्म नहीं बल्कि मानवता और सहानुभूति है। चौथी सीख, धर्म ने इतिहास में कई हिंसा और भेदभाव को जन्म दिया है। पांचवी सीख, नास्तिकता व्यक्ति को स्वतंत्र सोचने और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करती है। याद रखिए, अगर आप सच्चाई की खोज में हैं तो सवाल पूछने से न डरें, यही विज्ञान और तर्क की पहली शर्त है। तो अब बात करते हैं, क्या यह पुस्तक पढ़नी चाहिए। अगर आप धार्मिक हैं तो यह पुस्तक आपके विश्वास को चुनौती दे सकती है। अगर आप तर्कशील और वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हैं तो यह आपके विचारों को मजबूत कर सकती है। यह पुस्तक आपको स्वतंत्र सोचने और हर चीज को तर्क की कसौटी पर परखने के लिए प्रेरित करती है। याद रखिए, हमें किसी चीज पर सिर्फ इसलिए विश्वास नहीं करना चाहिए क्योंकि हमें बचपन में सिखाया गया है। हमें सवाल पूछने चाहिए और जवाब सिर्फ तर्क और प्रमाण से खोजने चाहिए। इस बुक समरी में आपको कुछ भी नया सीखने को मिला हो और इस बुक को आप विस्तार से पढ़ना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप जाकर बुक खरीद सकते हो और इस बुक को पूरा पढ़ सकते हो। अगर इस बुक समरी से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो और इस बुक को आप विस्तार से पढ़ना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाके बुक को खरीद सकते हो और पूरा पढ़ सकते हो। अगर बुक में आपने नया और कुछ अच्छा सीखा हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट्स करके बताओ कि इस बुक से आपने क्या नया सीखा और आगे क्या नया सीखना चाहते हो। और इस बुक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसी ही वैल्यूबल बुक्स भी आपको रेगुलर मिलते रहे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसी ही वैल्यूबल बुक समरी आपको रेगुलर मिलते रहे। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट बुक समरी में, इस तरह हंसते हुए मुस्कुराते हुए लाइफ में आगे बढ़ते हुए और कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।